नमस्कार। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लाए हैं, कृषि सुधार बिल। हाल ही में लोकसभा में 3 बिल पारित हो गए हैं। आपने देखा है किसान आंदोलन कर रहे हैं, तरह तरह की बातें चल रही हैं। मोदी जी ने किसानों के लिए खराब कर दिया, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया किसानों को, और मोदी जी कह रहे हैं कि ये ना बिल्कुल किसान की जिंदगी बदल के रख देगा ये बिल। भाई इसमें 2-3 शब्द बहुत आ रहे हैं, एक एमएसपी आ रहा है, एक एपीएमसी आ रहा है। आम किसान इसको नहीं जानता, आम किसान इसको नहीं जानता है कृषि सुधार बिल क्या है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इसी कृषि सुधार बिल पे करने वाले हैं। हाल ही में लोकसभा में 3 बिल पारित हुए हैं और तीनों बिलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि तीनों बिलों में क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं। भाई विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष तो बुराई करेगा ना, स्वतंत्र भारत से बुराई करता आ रहा ना। विपक्ष बुराई नहीं करेगा तो कौन बुराई करेगा? और पक्ष क्या करेगा? पक्ष ने बिल पारित किया है तो पक्ष तो अच्छा ही बताएगा उसकी। अब भाई हम अगर विपक्ष की माने या पक्ष की माने, हमें तो भाई न्यूट्रल आदमी व्यक्ति हैं, हमें तो अपनी सोच से काम करना है। अब हमें यह समझना है, ये हमको समझना है कि क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं इसमें। विपक्ष का काम बुराई करने का है और पक्ष का काम है उसकी अच्छाइयां गिनाने का है। और भैया जब भी कोई बिल आता है, कोई भी विधेयक बनता है, तो उसकी बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं और बहुत सारी बुराइयां भी होती हैं। लेकिन यह चीज हमको समझनी है कि इसमें अच्छाइयां क्या है बुराइयां क्या ये पीएमसी है क्या एमएसपी है। आइए इन सबको हम एक अच्छे तरीके से आपको बताते हैं क्या है। एक बिल आया है 3 बिलों में से, पहला बिल था कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इसमें आया है, इसमें क्या कहा है सरकार ने कि जो हमारी एपीएमसी की व्यवस्था थी, एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर यानी कृषि, प्रोड्यूस यानी कि जो आप उत्पादन करते हैं, किसी का उत्पादन करते हैं, मार्केट कमिटी यानी कि इसको आप मंडी बोल सकते हैं, शॉर्ट में मंडी। हमारे यहाँ कई जगह इसको नाम होता है बाजार समिति, बाजार समिति। तो भैया जो कहते हैं कि आपको जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट मंडी में आके बोलो बेचो इसको, इसका जैसे आप लोगों ने कई लोगों ने नाम सुना होगा कृषि उत्पाद विपणन समिति, सभी लोगों ने सुना होगा कृषि उत्पाद विपणन समिति, इसी को बोलते हैं एपीएमसी को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कि जो मंडी बोल सकते हैं, बाजार समिति बोल सकते हैं, यहां पर आके बेच सकते हैं। अब यहां पर क्या होते हैं, एक और शब्द आता है आड़तिया होते हैं, आड़तिया बोली लगाते हैं जो। भैया जब किसान जाता था यहां तो यहां पर आड़तिया क्या बोलते थे, हम आपने जैसे माना कि एक आपकी एक ट्राली चना निकला है आपके खेत में, ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से, एक ट्राली चना निकला है। अब भाई आड़ती आएगा बगल वाला, आप कहोगे भैया हमारा ये चना है, अब बताओ इसका क्या प्राइस है। देखो इसमें कोई कूड़ा भी नहीं है, करकट भी नहीं है, भूसा भी नहीं है, बहुत अच्छा चना है, बड़ा बड़ा चना है, आप बताइए। तो भैया उसने कहा कि हम इसको 40 रुपए ले लेंगे, दूसरा आड़ती बोला हम 50 रुपए ले लेंगे, कोई बोला हम 52 रुपए ले लेंगे। ऐसा होता था तो किसान को इसमें फायदा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, सारे आड़तियां मिले हुए होते हैं। वो कहते हैं कि भैया इस बार 30 से ज्यादा नहीं बढ़ना है हमें, तो 25 से शुरू करेंगे, 30 पे खत्म कर देंगे, किसी ना किसी को तो बेचना पड़ेगा। इससे किसान को क्या होता था, हानि हो जाती थी। तो ये आड़तियों का खत्म करने के लिए मोदी जी लाए हैं इसको कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधा। उन्होंने कहा है कि आप अगर अपने चने चाहो तो इन आड़तियों को दे सकते हो, मंडी में दे सकते हो, या चाहो तो और कहीं भी, यानी कि जैसा इसमें दूसरा आया है कि किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकता है। आप चाहो तो ऑनलाइन भी, किसी को चने की जरूरत हो, जैसे किसी को चने से बहुत सारी चीजें बनती हैं, आ रहे हैं आजकल खाने के लिए चने आते हैं, चना मसाला आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। आपने टमाटर बोए, प्याज की भी जरूरत है, आलू बोए, आलू की भी फैक्ट्रियों को जरूरत है, जहां पर लेज वगैरह चिप्स वगैरह बनती है वहां जरूरत है। तो आप डायरेक्ट उनको भी ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन उनसे डील करके बेच सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि अगर आपको पूरा फायदा चाहिए तो भैया आप किसी को भी बेचिए, जहां भी बेचना है, जरूरत नहीं है कि आप इन्हें बेचो या इन्हें बेचो, आप किसी से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे कांटेक्ट कर सकती हैं, ये इन्होंने कहा है। अब भैया ये बताइए, आपके घर में 10 क्विंटल चना हुए हैं, छोटा किसान है, तो क्या वो ऑनलाइन लैपटॉप लेके उसको ढूंढता रहेगा कि भैया कोई हमारे चने को खरीद लो? मंडी में जाता था, आड़तियों को देता था, उसको सुविधा हो जाती थी। अगर उसको पूरा लागत नहीं मिल पाता था, उसको यहाँ जितना भी उसको चाहिए होता था ना, मतलब पूरा प्राइस उसको नहीं मिल पाता था, तो मोदी जी ने कहा कि आप इसको बाहर बेच लो। अब ऐसा तो है नहीं भैया वो बाहर दुकान लगा के बेचेगा तो 7 दिन उसके चक्कर में डला रहे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर इसकी कुछ ऐसा नहीं है कि पूरी बुराइयां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं इसकी। जैसे उन्होंने कहा कि आप इसको एपीएमसी के दायरे से भी बाहर बेच सकते हैं और फसलों की खरीद बिक्री संभव है, फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे इन्होंने कहा है कि जो बाहर आप बेच रहे हो, जहां पे भी ले जा रहे हो, इसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये अच्छी बात है।
कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप इस बिल के तहत आप अपनी मतलब आपके घर में जो भी पैदावार हुई है आप चाहें तो उसे मंडी में, आड़तियों का खत्म कर दिया इन्होंने, आड़तियों को नहीं देना है तो ऑनलाइन सीधा कांटेक्ट कीजिए बड़ी बड़ी कंपनियों से, वहां पर बेच दीजिए। किसी और को आपके चने की जरूरत है तो वहां पर बेच दीजिए, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप मतलब एपीएमसी के दायरे से भी बाहर जाके बेच सकते हैं इसको, ठीक है। ऑनलाइन बिक्री की भी इसमें बात की गई है, तो ऑनलाइन आप डायरेक्ट बड़े बड़े ट्रेडर्स से संपर्क करके ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है। आपने बोलिए आपके घर में मटर हुई, आप मटर को ले जाते थे मंडी, मंडियों में आड़ती आप बोलते थे, अब वो क्या करते थे फिक्स कर लेते थे एक रेट, कितने रेट पे लेंगे हम, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो भैया दिक्कत क्या है इसमें, अच्छी बात थी ये बिल, तो हमें लग रहा था कि अच्छा है कि भाई ठीक है ज्यादा तक चलेगा। लेकिन इसके साथ दो बिल और आए हैं, इसके साथ दो बिल और आए हैं, और इन्होंने कहा है कि जब भी हम इसमें प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, जो भी हम फसल उगाते हैं ना, उस फसल को ना उस पे आप अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट जो करेंगे आप तो उसका भी खर्चा कम करने की कोशिश करेंगे। अच्छे बीजों का करेंगे, उन्नत बीज आपको देंगे, उन्नत बीज प्रोवाइड कराएंगे, इस बिल में कहा गया है, ठीक है। अब एक और बिल इसमें आया हुआ है, जैसे मैंने एक बिल के बारे में बताया, कृषि उत्पादन वाले में तो बता दिया, इसमें 4 पॉइंट महत्वपूर्ण है। किसान मनचाही जगह पर बेच सकता है, इसका मतलब है कि एपीएमसी का मतलब समझ गए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बाहर जाके बेच सकता है। आड़तियों का जरूरी नहीं कि आड़तियों को आप दो, और इन्होंने कहा ऑनलाइन बिक्री कर। दूसरा बिल क्या आया हुआ है, दूसरा बिल में यह है भैया कि आप जो है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण संरक्षण अनुबंधन, देश में इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कहा गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ रहे क्या है, जैसे ये आपका खेत है, ये हमारे पड़ोसी का खेत है, ये राजा भैया का खेत है, यहाँ पर कुशवाहा जी का खेत है, ये यादव जी का खेत है, फना का खेत है, ये सारे सबके खेत हैं यहाँ पर। अब भैया कोई, जैसे कि मैंने कहा कि कोई फैक्ट्री आई जो बनाती है क्या, चिप्स बनाती है, एग्जाम्पल ले लीजिए, आज चिप्स बनाती है, चिप्स वाली कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। चिप्स वाली कंपनी ने क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया कि चिप्स वाले जो उनके साथ में आएंगे ना, वो कहेंगे कि सर आप इस इतने क्षेत्र में आपको हजारों क्विंटल आपको आलू चाहिए, इस क्षेत्र में आप आलू की फसल बोवा दीजिए, और जितना भी आलू निकलेगा ना इससे अपना पूरा सिस्टम पूरा चल जाएगा, ठीक है। अब ये भैया गांव में आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के क्या है खेत हैं, इन सबसे संपर्क करेंगे, भैया हमें इतनी खेत में आप आलू बो लीजिए। अब किसान कहेगा भैया आलू बोएंगे तो हमें क्या फायदा है, हमें भी तो फायदा बताओ। बोले आप भैया रेट फिक्स कर लीजिए, क्या चाहिए आपको। जैसे पहले क्या होता था कि आपने जब चना बोया तो चना उस समय जब बोया था तो उस समय चने का रेट क्या था, 20 रुपए था, तो आप 50 रुपए था। अब जैसे ही चने की फसल पूरी हुई तो आपका रेट घट गया, 30 आ गया। तो भैया किसान को जब बोया था, जब अच्छा रेट मिल रहा था इसलिए बो दिया, लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने बेचने का टाइम आया, निकल के फसल आई तो अब 20 रुपए में बेचा जा रहा है, तो भैया इससे नुकसान था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का यह मतलब है कि अगर इन्हें आलू चाहिए, पहले तो इन्होंने कहा कि भाई इतनी जगह में आप आलू बेच लीजिए, इतनी जमीन में हमारा आलू का पूरा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। हम आप पूरे किसानों से कहा, उन्होंने कहा ठीक है हमें क्या फायदा है ये बताओ। उन्होंने कहा बताइए आप आलू कितने में बेचेंगे। इन लोगों ने बोल दिया कि आलू को हमें ये 40 रुपए चाहिए, 40 रुपए किलो। इन लोगों ने कहा कि ठीक है हम 40 रुपए देंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए, आलू बो दिया इतनी जगह में। अब इतनी जगह में आलू बोने के बाद अगर इस आलू की फसल में कोई नुकसान होता है तो इसका घाटा कौन उठाएगा, कंपनी उठाएगी, जिसने आपसे कांटेक्ट किया वो भी उठाएगी। अच्छी बात है। अब भैया ये तो अच्छा ही है ना, मोदी जी ने बिल लाया, बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने कहा है कि अब जैसे ही इतने लोगों के खेत थे, जब आलू की फसल आ जाएगी तो ये लोग आएंगे, सब लोगों को बैठाएंगे और भैया आपका कितना हुआ, 5 क्विंटल हुआ, आपका कितना हुआ, 10 क्विंटल आलू हुआ, आपका 20 क्विंटल, आपके 40 रुपए में तय था, पूरा पैसा दिया। यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इतनी जगह में हमें, इतनी जगह में क्या चाहिए, हमें आलू चाहिए, उनने पूरे क्षेत्र की फसल पे आलू की बुवाई करवा दी और कॉन्ट्रैक्ट फसल के तहत हमने उसको पैसा चुका दिया। अच्छी बात है। अब भैया देखिए इसमें फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसान नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाला पक्ष या कंपनियों को करनी होगी, यह भी अच्छी बात है। लेकिन भैया इसमें नुकसान क्या है, नुकसान क्या है, क्यों इससे इतना दंगा हो रहा है? नुकसान भैया ये है कि इसे, मैंने बोला ना, हर बिल की बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं और हर बिल की बहुत सारी खराबियां होती हैं। अब अच्छाई और बुराई क्या है इसमें ये है कि इसके जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, वो जो आपके समिति का यानी कि जो मंडी का जो इंस्पेक्टर होता था उसके अंडर में होना है, वो आपका मतलब बीच का पार्ट होगा, उसके तहत उसको बीच में बैठाएंगे, कंपनी होगी, किसान होगा और सब एग्रीमेंट होगा। भैया जब भी कोई दिक्कत आएगी, पता है ना अधिकारी क्या होते हैं, अपने देश के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। अगर कंपनियों ने इनको मोटी रकम दे दी तो एक किसान के पक्ष में नहीं बोलेंगे,
किसके पक्ष में बोलेंगे? कंपनी के पक्ष में बोलेंगे। इन्होंने, मोदी जी ने बस इतनी सी गलती कर दी कि इस बिल में यह करना था कि जो कॉन्टेक्ट होता वो उसमें आपको कोई गांव लेवल का मुखिया शामिल करना था, जैसे कि सरपंच। अब सरपंच को तो भैया वोट चाहिए, अगर आप हिसाब से नहीं चले तो उसे क्या करना? बाहर में जाए कंपनी। हमें, हमारा क्या जा रहा है? कंपनी से हमारा कर लेना देना, वोट तो हमें चाहिए ना। तो अगर इसके बीच में अगर हमारा सरपंच होता तो उसे वोट चाहिए, और अगर नहीं तुमने कंपनी के पक्ष में बोल गए तो जनता बोलेगी ठीक है, हम ही ने बनाया था ना सरपंच, अगली बार आयु वोट मांग देख रहे हैं हम तुम्हें, ऐसे बोलते थे ना। तो भैया ये किसके पक्ष में बोलेगा? किसान के पक्ष में बोलेगा। अब भैया ये है कि इसमें एक और खराबी है कि जैसे यहां पर आलू का दाम उन्होंने 20 रुपए फिक्स किया, 20 रुपए 30 रुपए फिक्स किया, और जब फसल निकल के आ गई बाहर, तो फसल निकल के बाहर आ गई, उस समय आलू अगर मार्केट में 40 चल रहा है तो फिर क्या होगा? किसान गया ना खान। हो सकता है कि 10 रुपए तो भैया जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी होगी तो अगर वो 20 रुपए में आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर 10 में भी बेचा जाना है तो घाटा कौन उठाए? किसान उठाए। मतलब घाटा कौन उठाए? किसान उठाए। फायदा किसे मिले? किसान को मिले। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सीधा कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर कम दाम में भी बेचा जा रहा है या ज्यादा में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है तो खाता भी उठाओ वो भी उठाओ। लेकिन इस और पिछले की व्यवस्था क्या थी? पिछली व्यवस्था क्या थी? आप गए, आपने जैसे कि कहा एमएसपी एक बहुत जो मुद्दा चल रहा है, बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, एमएसपी खत्म नहीं होगा। अब एमएसपी क्या है भैया? इस एमएसपी को और समझ लो। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि निम्नतम समर्थन मूल्य। जैसे मोदी जी ने चने का भाव फिक्स किया है 40 रुपए, इससे नीचे नहीं कोई खरीदेगा, मिनिमम सपोर्ट है। तो भैया आप क्या करते थे कि जैसे ही आप गए और इनसे पूछा कि भैया चने का भाव क्या चल रहा है, मंडी में जाके पूछा किसान ने, तो उन्होंने बोला भैया चने का भाव चल रहा है 50 रुपए। फिर आप आते थे मंडी, यहां से आके आड़तियों के पास और व्यापारियों के, भैया चना का भाव ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा भैया हम 42 रुपए ले रहे हैं। अरे तो इसको क्यों देंगे, हम तो उसको 42 वाले को देंगे। फिर आप तीसरी जगह गए, उसने बोल दिया 43, तो आपको वहां फायदा हो गया। किसी ने बोल दिया भैया हमारे यहाँ कम है, किसी ने बोल दिया हमारे यहाँ, आपको कहां बेचने की सुविधा थी? जहां ज्यादा बिक रहा है वहां बेच दिया, सरकारी मूल्य पर। अगर आपको फायदा, जैसे अभी मध्य प्रदेश में सरकार खरीद करवा रही है और डायरेक्ट हम उसको बेच देते हैं, और इससे फायदा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। इसमें क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई तो आपको 20 रुपए में तय है तो 20 रुपए में बिकेगा भैया, 20 में बिकेगा। अगर आप चाहे घाटा लगे चाहे फायदा लगे, इससे बाहर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं जा सकते हैं आप। और मुखिया कौन किसको बनाना चाहिए था? यहां पर मुखिया बनाना चाहिए ग्राम सरपंच को। ये दो खामियां इसकी बता रहा हूं मैं। वैसे बिल अच्छा था लेकिन इसमें कुछ संशोधन होने अभी बाकी थे, समझ गए ना बात को। तो यहां पर किसानों को क्या हो सकती है? थोड़ी सी हानि हो सकती है। और ये आपको पता है कि बीच में कौन है? मंडी इंस्पेक्टर है। मंडी इंस्पेक्टर कभी भी कोई भी चीज पर पलट सकता है, किसानों को कोई भी भविष्य में हानि दे सकता है। उसको तो भैया तुम्हें पता है, दुनिया में हम भारत देश का, आप जितने लोग वीडियो देख रहे हो कमेंट करके बताना क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसान की सुनता है कोई अधिकारी सुनेगा? मंडी में जाएंगे भैया वो कॉन्ट्रैक्ट वाले खरीदने नहीं आए, गड़बड़ी हो गई। अब वहां पर भैया गड़बड़ी तो हर चीज में होती है। अब नहीं आए वो खरीदने, उन्हें सस्ता मिल गया तो कहीं उन्होंने खरीद लिया, हमारे कॉन्ट्रैक्ट 40 में था वो नहीं आए, अब उन्होंने कहा इंस्पेक्टर साहब ने बोल दिया हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था, या मतलब कुछ भी दिक्कत हो सकती है। यहां पर डायरेक्ट अगर कोई गांव का मुखिया होता कम से कम, तो वो वोट मांगने के चक्कर में अपना काम करता तो रहता ढंग से। तो ये इसकी खराबी हो सकती है, ठीक है ना। और इसमें ये हो सकता है कि भाई आपको जितने में कॉन्ट्रैक्ट होगा उतने में बेचना पड़ेगा। तो किसान को ये थोड़ा समझना होगा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है या नहीं करनी है। तो इस बिल में जो दूसरा बिल आया है, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, ये दूसरा बिल मोदी जी ने पास किया। तो भैया इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई, इसमें मेन था किसकी बात की गई? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कि आप अपने क्षेत्र में आइए, एक गांव में आ जाइए, अपने गांव में जैसे कि खजरी गांव में आ गया, भैया खजरी गांव की जमीन कितनी है? आप नौगांव के पास में कोई गांव आ गया, उसकी कितनी जमीन है? तो उन जमीनों में डायरेक्ट में कोई बड़ी बड़ी कंपनी आई, उन्होंने कहा भैया इसमें हमें चने चाहिए, हमें चने का काम करना है, हमें दाल बनवाते हैं हम, और हमें इतने चाहिए, हजारों क्विंटल चाहिए, आप इतने में बो दीजिए। उन्हें हमारा फायदा। बोले भैया अभी कब चल रहे हैं चना? बोले 20 रुपए चल रहे हैं, लेकिन बोले भैया उस समय हम 40 रुपए के देंगे। अगर उनने तैयार हो गए तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट आपका मंडी को लेकर ये चीज, ठीक है ना। तो और तीसरा बिल जो आया हुआ है,
तो भैया ये था मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपको समझ में आ गया होगा, फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके होंगे। ठीक है, अब तीसरा बिल भी इसमें आया हुआ है। वो तीसरा बिल क्या कहता है? आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। ये भैया एक्चुअल में 1955 से एक व्यवस्था लागू थी कि किसी भी वस्तु का, तेल हुआ, अनाज हुआ, इसका क्या नहीं कर सकते थे, दाल हुई, प्याज हुआ, आलू हुआ, इन किसी उत्पादों पर आप स्टॉक नहीं कर सकते थे, मतलब कि भंडार नहीं कर, जमाखोरी नहीं कर सकते थे। लेकिन भैया ये पता नहीं कि ये क्या जरूरत पड़ी इनको कि इन्होंने इसकी लिमिट हटा दी है। इन्होंने कहा कि अब भंडार कर सकते हो आपात स्थितियों को छोड़ के। भैया जो 1955 में बिल बनाया था कि आप भंडार नहीं कर सकते हो, उस पे से इन्होंने क्या कर दिया है कि लिमिट इसकी हटा दी गई है। अब मतलब पहले लिमिट थी कि भाई आपको 5 बोरे जरूरत है तो 5 से छठमा रखते थे, तो वहां पर क्या हो जाता था, छापा पड़ जाता था, कहते थे तुमने जमाखोरी की है। होता था ना ये आपके पास, आपने सुना होगा जमाखोरी, 50 टमाटरों की जमाखोरी कर ली, टमाटर का रेट बढ़ गया, ऐसे शब्द सुने होंगे आप लोगों ने। लेकिन भैया 1955 के इस विधेयक को इन्होंने हटा दी। भैया इस कोरोना काल में इसकी जरूरत क्या थी, ये मुझे समझ में नहीं आया कि इसकी जरूरत क्या थी। आप जमाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं फिर तो, मतलब कि तिलहन, दाल, प्याज, आलू जैसे उत्पादों से लिमिट हटा दी। ठीक है, आप इससे इनका मानना है कि किसानों की जो आय है, जो किसानों की फसल है, उस पर कीमत ज्यादा बढ़ेगी इसके इससे। लेकिन भैया अब इन्होंने कहा है कि किसान भी रोक के रख सकता है। आप खुद किसान हो, कमेंट करके बताना कि कितना सही है कितना गलत है। जितना मुझे समझ में आया उतना बता रहा हूं। आप खुद किसान हो, आपके यहां 50 क्विंटल चने हुए हैं, क्या आपको लिमिट करने की गुंजाइश है? क्या आप उसको 1 महीने रोक के रख सकते हो? नहीं ना। क्यों नहीं रख सकते? इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमें आगे की फसल भी करनी है, आगे की फसल पे भी हमें खर्चा चाहिए, लागत चाहिए, तो हम नहीं रोक पाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि आप रोको, या तो खुद रोको, जमाखोरी की लिमिट हटा दी। इन्होंने कहा है कि उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन वितरण पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा। मतलब कि उत्पादन जो हो रहा है, स्टोरेज जो हो रहा है, यानी कि जो भी आप भंडारण करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन जो, इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। ये बिल थोड़ा सा अजीब है कि जो लिमिट थी वो हटा दी गई। इसके दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे बुरे होंगे अभी कहना नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि टमाटर का भंडारण कितना हुआ था और टमाटर की कीमत कितनी बड़ी थी। लास्ट में हम ही लोगों को टमाटर कितने में मिला था, प्याज कितने में मिली थी। अगर जमाखोरी बढ़ गई और लिमिट हटा दी तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। और आप सब किसान बैकग्राउंड से, आपके पास उत्पादन, आपको स्टोरेज करने के लिए आपके पास क्या बना के रखा है? आपके घर में तो रहने खाने पीने की व्यवस्था है, आप कहां स्टोरेज करते? आप सोचते हो कि भाई इसको हटा दो, बेच दो, मकान खाली हो जाए अपना, क्योंकि आप जहां सोते हैं वहां रखते हैं, तो आप स्टोरेज नहीं कर सकते। सरकार के पास इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है वर्तमान में कि टीन डाल देते हैं। भैया टीन डालते तो टीन में रखवा देते हैं, खराब हो जाए, सड़ जाए, गल जाए। आप लोगों ने न्यूज चल रही होगी, देखा होगा कि कई टन अनाज खराब हो रहा है, शिवराज सिंह चौहान जी ने जो खरीदा था, ऐसी कई चीजें सुनी होंगी आपने। लेकिन इनके पास फैसिलिटी नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि हम आप ये फैसिलिटी बढ़ाते नहीं है और खत्म कर देते हैं चीजों को। एक भैया शांता समिति है, और शांता समिति ने कहा था, आप लोगों ने नाम सुना हो शांता समिति का। शांता समिति की बात नहीं करूं मैं, सीधे डायरेक्ट बात कर लेता हूं, या आपने नितिन गडकरी जी की बात कर लेता हूं। नितिन गडकरी जी ने एक सीधी बात कही थी कि एमएसपी इज अ एक्स्ट्रा बर्डन फॉर इकोनॉमी। एमएसपी इज अ एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ इकोनॉमी। और शांता समिति ने यही कहा है कि जो हमारा एमएसपी है, एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन प्राइस मूल्य, आप जो सरकार डिसाइड करती है कि हम आपका 20 रुपए किलो लेंगे, 40 रुपए किलो लेंगे, तो एमएसपी जो कहा है कि एमएसपी इज अ एक्स्ट्रा बर्डन फॉर इकोनॉमी, बोले भारत सरकार के ऊपर जो एमएसपी है उसका बर्डन बढ़ रहा है, इकोनॉमी पे बर्डन बढ़ रहा है, इसलिए इसको हटा देना चाहिए। विरोध की वजह सिर्फ यही है। अब विरोध की वजह क्या है? विरोध की वजह बताता हूं आपके कि विरोध की वजह, किसान और व्यापारियों को इन विधेयकों से, व्यापारियों को भी डर है, इन किसान और व्यापारियों को इन विधेयकों से एपीएमसी, हमने जो बोला था एपीएमसी, आप इसे शॉर्ट में मंडी समझ सकते हैं, मंडी, यानी कि एपीएमसी की जो मंडियां हैं खत्म होने की आशंका है। इन्होंने कहा है कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब टैक्स नहीं लगेगा तो कौन जाएगा मंडी? मतलब फिर आपका टैक्स नहीं लग रहा है, मंडियों में तो टैक्स है, 5% तक का टैक्स लेते हैं, ऐसा सुना है मैंने कि 5% तक का टैक्स लगता है। अब जब मंडियां टैक्स नहीं लेंगी, मंडियां टैक्स लेंगी और बाहर टैक्स नहीं लगेगा, तो कौन जाएगा मंडी? यानी कि मंडी खत्म हो जाएंगे।
ये डर है किसानों को, विरोध की वजह बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। किसानों को यह भी डर है कि नए कानून के बाद एपीएमसी पर फसलों की खरीद सरकार बंद कर देगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही आपने कहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएंगे, हम ये कहेंगे बाहर बेच सकते हैं, तो डर है कि जो सरकार यानी कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो खरीद रहे हैं, हो सकता है भविष्य में उसकी खरीद वो क्या कर दें, बंद कर दें। ये भी डर है, ये विरोध की प्रमुख वजह है। दूसरे विरोध की, क्योंकि व्याख्या नहीं है कि मंडी के बाहर जो खरीद होगी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमपीसी के नीचे के भाव पर नहीं होगी। यानी कि सबसे बड़ी विरोध की वजह जो है वो है हमारा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। उन्हें डर है कि व्याख्या नहीं की गई है इस बिल में, इसी वजह से विरोध है कि भाई अगर आपके इरादे स्पष्ट हैं तो आपको व्याख्या करना चाहिए कि सरकार का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा कोई भी इससे नीचे नहीं खरीद सकता। भविष्य में से उसके भैया परिणाम हो सकता है खराब निकल आए, कि हो सकता है कि तुम्हें पता है कि प्राइवेटीकरण से हो सकता है कि सारे व्यापारी लोग इकट्ठे हो जाएं, और वो बहुत जल्दी इकट्ठे होते हैं, और मंडी समिति के जो जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना है वो इकट्ठे हो जाएगा, भैया 30 रुपए 20 रुपए से ज्यादा नहीं खरीदना है, मार्जिन दिलवाएंगे अब आपको। अगर एमएसपी, चूंकि आपको अगर बार बार मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म नहीं होगी, लेकिन ये भी नहीं कहा है इन्होंने बिल में कि जो खरीदारी होगी वो एमएसपी के दायरे में होगी, एमएसपी से नीचे नहीं होगी। अगर ये कह देते तो विरोध की वजह खत्म हो जाती, ये व्याख्या नहीं है उसमें। तो भैया जो किसान कर रहे हैं तो यूं नहीं कह सकते हैं कि बेवजह प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा, आपको सुना है कि वो मंत्री रही हैं हरसिमरत कौर, इन्होंने इस्तीफा दिया है बीजेपी शासनकाल से। इनकी भी वजह है भैया, इनकी अपनी वजह है। जिज्जी का मानना है, जिज्जी को इस बात का डर था, कौर जी को, कि चूंकि पंजाब में मंडियां ज्यादा हैं और मंडियों की संख्या बहुत ज्यादा है, मंडियों में खरीदारी होती है, डायरेक्ट किसान वहां से जुड़ा है। अब उन्हें लग रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, तो उन लोगों ने विरोध कर दिया तो जिज्जी को लगा कि हम जीतेंगे नहीं अगली बार, तो उन्होंने इस चक्कर में इस्तीफा दे दिया। चूंकि जब इसकी पहली मीटिंग थी तो जिज्जी ने सपोर्ट किया था, कौर जी ने सपोर्ट किया था। तो भैया ये नहीं कहा जा सकता है कि इसके टोटल जो हैं वो टोटल वो खराबी हैं, खराबी भी नहीं कही जा सकती हैं, अच्छाइयां भी नहीं कही जा सकती हैं। कुछ इसमें थोड़ा सा संशोधन होने की जरूरत थी। अगर वो संशोधन अच्छे तरीके से हो जाते तो ये बेस्ट बिल साबित हो जाता। जैसे मैंने कहा था कि वहां पर जो आप एपीएमसी में जो व्यवस्था थी, एमएसपी में आप बढ़ा के क्या कर देते कि ये लाइन जोड़ देते कि मंडी के बाहर जो खरीद होगी वो एमएसपी से क्या होगी, नीचे नहीं होगी। तो भैया किसान संतुष्ट था कि चलो सरकार अपना मूल्य जारी करेगा, उससे नीचे नहीं बिकेगा हमारा, उससे आगे मिलेगा तो हमें फायदा मिल जाएगी, ठीक है ना। दूसरी व्यवस्था यह करनी थी कि अगर बढ़ता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि फसल की गिरावट होती है, अधिकांशतः बढ़ती ही है फसल। जैसे चना पहले आपने सुना होगा 20 के थे या 40 के बिक रहे हैं, तो कमी बहुत कम होती है, 1-2 रुपए का फर्क पड़ता है, लेकिन महंगाई बढ़ती है तो किसानों को फायदा चाहिए होता है। अगर उसमें थोड़ा ये जुड़ जाता कि ये बढ़ता है तो पूरा बढ़ा के नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा कंपनियों को, ये भी नहीं कहा है। दूसरी विरोध की वजह है तो मोदी जी ने आपके जो ट्वीट आपके आसपास चल रहे हैं, मोदी जी को बहुत ज्यादा करने पड़ रहे हैं। तो मोदी जी ने बोला है, देखो ये आपको 2 ट्वीट दिखा दें हम आपको। मोदी जी ने जो बोला है कि मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए, हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियों को बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। मतलब इन्होंने ये कहा है कि आने वाली चीजों में तो मुझे देखो, मैं फाइनली बताऊं आपको, तो मुझे ज्यादा खराबी नजर नहीं आ रही, क्योंकि किसान में जो भी उत्पादन होगा, अगर डायरेक्ट कंपनियां जुड़ेंगी तो किसान की आय बढ़ेगी, किसान की पक्का आय बढ़ेगी, घाटा नहीं। लेकिन बाय द वे अगर एमएसपी का इनका विवरण नहीं किया है ना, करना चाहिए था, जो वो अगर कर देते तो किसान क्या हो जाता, स्वतंत्र हो जाता। दूसरा, राहुल गांधी विपक्ष, जानते ही हो विपक्ष का काम क्या है, बुराई करना। तो इन्होंने कहा है मोदी सरकार ने किसी विरोधी काले कानून, भैया ये तो हमेशा मैंने बोला ना, विपक्ष का काम बुराई करने का है, ये अच्छाइयां गिनाएंगे, ये बुराइयां गिनाएंगे। तो काले कानून एपीएमसी, देखो एपीएमसी शब्द आ गया, एपीएमसी किसान मार्केट खत्म होने पर एमएसपी कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर मंडियां खत्म हो गई, अगर मंडियां खत्म हो गई तो भैया एमएसपी कौन जारी करेगा, एमएसपी कौन जारी करेगा। वैसे हमें पता हो आपको, सीएसीपी जो होती है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो होती है, सीएसीपी एक संस्था होती है, सीएसीपी यानी कि सीएसीपी जो है वो एमएसपी जारी करती है। इसका पूरा फुल फॉर्म है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ध्यान से सुन लो, कमीशन ऑफ
कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये जारी करता है क्या? एमएसपी को जारी करता है, एमएसपी की व्यवस्था जारी करता है। अब भैया इन्होंने इसके आंकड़े भी देते हैं साथ में, एपीएमसी के भी आंकड़े देता है। अब भैया कॉन्टेक्ट किसी जो है, अगर कॉन्टेक्ट किसी को एमएसपी से जोड़ देते हम कॉन्टेक्ट किसी को, तो भैया कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो भैया हमें जहां तक इस बिल में इतना कुछ समझ में आया, तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, अपने सारे किसान बंधुओं को समझाने का प्रयास किया है, और बिना किसी का एक पक्ष रखते। इसके हानि भी होती है हर बिल की, अच्छाइयां भी, विपक्ष का काम रोना है और पक्ष का काम अपनी अच्छाइयां बताना है। लेकिन मैंने जो बता दिया कि इसके दूरगामी परिणाम अच्छे हो सकते हैं। आप मतलब कि किसी अगर बाहर लेट्स वाली कंपनी, आलू वाली कंपनी से अगर आपने कांटेक्ट कर लिया और आपका ऑनलाइन कांटेक्ट होगा, जैसे आपके यहाँ बड़े किसान वाले हैं, उनके यहाँ 100 क्विंटल प्याज हुई है, उन्होंने डायरेक्ट महाराष्ट्र बात कर ली, महाराष्ट्र सरकार से या बड़े बड़े व्यापारियों से कि आपको प्याज की जरूरत है, मैं इतने में दे दूंगा आपको। वहां पे कांटेक्ट होगा, उन्होंने अपना ट्रक भेजा, पहुंच दिए, पैसे आपके अकाउंट में आ गए। इससे फायदा है आपको। आप डायरेक्ट ऑनलाइन सिस्टम रहेगा तो आप पता कर लेंगे बिहार में क्या भाव बिक रही है आलू। अभी तक क्या होता था कि आप नौगांव का प्राइस ज्यादा से ज्यादा, आसपास के जिले का प्राइस पता होता था, इससे दूर तो कभी जा नहीं सकते थे क्योंकि ऑनलाइन तो बिकता नहीं था। लेकिन अभी एक ऐसी व्यवस्था हो गई है कि आप पूरे राज्यों का विवरण ले सकते हैं, कहां पर ज्यादा बिक रहा है, वहां पर आप अपनी किसी को बेच सकते हैं, अपना जो भी आपका उत्पादन हुआ है उसकी प्राइस अच्छी ले सकते हैं। तो ये फायदा है भैया। लेकिन मैंने बोला विरोध की वजह सिर्फ एक है, एमएसपी। उन्हें डर है किसानों के एमएसपी खत्म ना जाए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ट्वीट में, कह रहे हैं कि मैंने पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर करता हूं, बार बार करें कि एमएसपी की व्यवस्था जो है वो जारी रहेगी। लेकिन बिल में एक ही नहीं कहा गया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, और जो कॉन्टेक्ट किसी होगी वो एमएसपी से न्यूनतम दर पर नहीं होगी। मैं पहले भी बता दे रहा हूं, इन्होंने नहीं कहा। और चूंकि अभी तो एक और बात बता दूं मैं आपको कि एक कंपनी थी, एक मोदी जी ने एक चीज और कही थी कि किसानों ने जितना किसानों से एमएसपी पर खरीदा है, कांग्रेस ने किसानों से जितना एमएसपी पर खरीदा है उससे 30 गुना ज्यादा हमने खरीदा है। ये बात सत्य है भैया, बिल्कुल सत्य है कि जितना कांग्रेस जमाने काल में एमएसपी मिलता था उससे 30 गुना मोदी जी ने दिया है। मतलब बीजेपी सरकार जब से आई है, आपको पता है एमपी में रहते हो, आपको पता है कि आपके चने के भाव कोई नहीं बाहर मंडियों में बेचने जा रहा है, सीधा डायरेक्ट खरीद कहां हो रही है, शिवराज सिंह चौहान करवा रहे हैं, और वहां पर डायरेक्ट आपको अच्छा रेट भी मिल रहा है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है जो मोदी जी ने एक बयान दिया था कि जो जितना एमएसपी प्राइस कांग्रेस ने दिया है उससे 30 गुना हमने ज्यादा दिया। बिल्कुल फैक्ट सत्य है, आप भी इसको पता कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल फैक्ट सही है। लेकिन एक चीज और इसमें कमी आई कि भैया एक संस्था थी, जिस संस्था का नाम एनएसएसओ था, एक संस्था थी एनएसएसओ। ये क्या करती थी भैया, ये बेरोजगारी और किसी के आंकड़े जारी करती है, बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती है और किसी के आंकड़े जारी करती है। भैया मोदी सरकार ने इस एनएसएसओ को बंद कर दिया है, ठीक है ना। इन लोगों ने इस एनएसएसओ कंपनी को, यानी बेरोजगारी की और किसी के आंकड़े जो देते थे, किसानों की गरीबी की जो आंकड़े देते थे, इसको बंद कर दिया है। ना रहेगी बाँच, ना रहे बजेगा बाँस। इन्होंने इसमें एनएसएसओ भी बंद कर दिया है। अब आगे भविष्य में बेरोजगारी के आंकड़े आपको नहीं दिखेंगे। तो भैया ये था फाइनली। मैं बता दूं कि कुछ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। वास्तव में एमएसपी का मूल्य जो दिया है वो सरकार ने ज्यादा दिया है, कांग्रेस से ज्यादा दिया है। लेकिन इनका काम बुराई करना है, इनका काम अच्छा ही करना है। मैंने दोनों पक्षों को समझाया कि कहां पर इसमें कमी है, कहां पर अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शेयर कीजिएगा, और छात्र बंधु भी इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि इससे एक नंबर आपका आने वाला है। जो अभी हाल ही में लोकसभा में बिल पारित हुए हैं, तीनों बिलों के बारे में मैंने डिस्कस किया है, शॉर्ट में किया है, कम शब्दों में, मतलब कम शब्दों में, आसान शब्दों में किया है, और मात्र 30 मिनट में आपको इसको मैंने कंप्लीट किया है। तो भैया जय हिंद, जय भारत, और बताना जरूर कमेंट में कि आपको समझ में आया या नहीं आया।